Hello friends, Deepak Roda again on HNI Hot News India, one of the different portal with different news, different material and with different all kinds of stuff. मतलब देखो इनका मैंने आपको बहुत बारी आगे भी एक दो बारी बताया है कि इट्स रियली डिफरेंट। आप इनकी न्यूज़ की कवरेज में आपको एक कंसर्न टू द न्यूज़ लगेगा, टू द पॉइंट एंड डॉट शॉट लगेगा एंड अगेंस्ट विद द प्रिंसिपल्स। मतलब आपको उसमें जो एक स्टाफ का होता है ना, या एक न्यूज वालों का जो सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर मतलब एक बिना बात के इरिटेटिव स्टफ्स ऑफ द मीडिया होते हैं, आपको इसमें कभी नजर नहीं आएगा। ऑल आर सोबर एंड जेंटल पर्संस, ठीक है। तो दिस इज अबाउट हॉटनेस इंडिया, बट नाउ वी आर स्टार्टिंग अबाउट अवर टॉपिक कोरोना. We discuss it in 2 episodes, very small episodes available on HNI portal. Whenever you want to see it, just go through. आप एक 10-15 मिनट में whatever is previously जो हमने बोला, आप उसको मतलब रिवाइज कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो whenever you want to gain the knowledge or just to recap the things कि क्या बोला था। क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी हर बंदे का पार्ट नहीं है, हर बंदा इसमें नहीं है, तो उसको कई बार ये होता कि इसने पहले क्या बोला था, यू वांट टू लिसन, है ना। तो आपको वो पहले के एपिसोड बाय लेन अवेलेबल रहेंगे। व्हेनेवर यू वांट टू सी, गो थ्रू इट एंड ऑलवेज बी विद अस। दिस इज वन ऑफ द एसेट ऑफ HNI। तो देखिए जो व्यूवर्स हैं ये हर मीडिया के लिए वन ऑफ द बेस्ट एसेट। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग अबाउट कोरोना 3rd एपिसोड। जो पहले 2 प्रीवियस एपिसोड से उसमें हमने बात की थी कि व्हाट इज कोरोना का बताया था कि कोरोना स्प्रेड जो हुआ, देखिए लोग जो इसको जानते हैं कि दिसंबर के आसपास, या इसको जो इंडिया में इसका जो स्प्रेड आउट हुआ है जनवरी एंड के आसपास का लोग जानते हैं। बट कोरोना इज रियली स्प्रेड इन दिसंबर, और दिसंबर में इसका जो पहला जो है वो इसको दिसंबर के आसपास लोगों को पता लगा, नवंबर के आसपास इसका स्प्रेड हुआ था। तो वट एवर इज द कैलकुलेशन ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, देखिए एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन शुरू होती है अगर किसी की कुंडली आपने बनानी तो राइट फ्रॉम द बर्थ, एंड बर्थ टाइम एंड बर्थ डेट इज रिक्वायर्ड। तो अगर आपने कोरोना को भी कुछ प्रेडिक्ट करना या इससे रिलेटेड कुछ भी आपने फैक्टर्स को जो आपको मैंने एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए वी हैव टू गो थ्रू राइट फ्रॉम द स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम 1, नॉट फ्रॉम 1, राइट फ्रॉम द 0 to 1, ओके। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मतलब नॉर्मल पीपल्स की नॉलेज से पीछे की स्टेप्स हैं। तो आई वॉन्ट टू गो वेरी क्विकली टू दैट स्टेप्स कि क्या क्या था, हाउ थिंग्स आर कमिंग, और कैसे हम लोगों की जिंदगी में ये चीज धीरे धीरे। देखिए ये जो वायरस है ये एक दिन में नहीं आते। जैसे आपको भी पता कि कोरोना हिट ऑन 14 डे, आपकी बॉडी में आ जाता है, तो 14 डेज के बाद इट विल मेक ए मेजर इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। आपको धीरे धीरे हल्की फुल्की खांसी, जुकाम, राइज ऑफ टेम्परेचर, चेस्ट में कंजेशन, मल्टी ऑर्गन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जानी, ये तो शुरू हो जाती है। पर हमारे हिंदुस्तान में एक इट्स ए कॉमन फीचर टू द ऑल इंडियंस कि हम छोटी मोटी दवाई, तो केमिस्ट इज ओवर वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंट, तो उससे लेते हैं। बुखार जुकाम की तो घर में ही है, वो देखिए ब्रूफन दियो पड़ी होगी, क्रोसिन पड़ी होगी। तो बुखार को तो हम सेल्फ मेडिकेशन में लेते हैं। किसी को थोड़ा सा फीवर भी हुए, यू सिट विद एनीबॉडी, गिव यू 2 to 3 रेमेडीज कि भाई ब्रूफन खा ले, ये खा ले, वो खा ले। तो हमारी जो जस्ट टू मेक थिंग्स कैजुअल वाली जो अप्रोच है ना सोसाइटी की, ये हमको खराब करती है। बट अब कोरोना तो देखो टोटल डेवलप कंट्रीज में भी बड़ी हाई लेवल पे गया। तो टोटल डेवलप कंट्रीज जो है वो तो देखिए उनको एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम है, दे गो टू डॉक्टर, और एवरी मेडिसिन अवेलेबल बाय प्रिस्क्रिप्शन और बाय OTC ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स जो आपको मॉल्स में अवेलेबल हैं, जैसे ब्रूफेन है, कैल्शियम्स है, क्रोसिन है। ये ऐसी चीजें जो है जो ब्रूफन शायद कई कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है, तो जो क्रोसिन है, पैरासिटामोल वगैरह, तो ये जो चीजें ये आपको ओवर द काउंटर्स अवेलेबल है कि वट एवर डॉक्टर जिसमें नहीं रिक्वायर्ड है, सिंगल सॉल्ट वो आपको अवेलेबल है। बट इसका मतलब है कि देखिए उसकी भी एक कैजुअल अप्रोच है। तो ऐसे ही हम अपने वायरल्स को या अपने आसपास की सराउंडिंग्स को एक कैजुअल में लेते हैं। पर ये आपकी जिंदगी में बहुत पहले से शुरू होनी शुरू होती है, 1 स्टेप से शुरू होती है, एंड देन ये आपके सामने आके ऐसे खड़ी हो जाती है कि आपको लगता है कि देयर इज नो अदर वे, या इससे बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो वी आर स्टार्ट डिस्कसिंग। तो जैसे जो 2nd एपिसोड में मैंने आपको भूमिका दी थी कि वायरल क्या है, वायरल के रूट कोज 3 प्लेनेट राहु, शनि, केतु, उसमें एक मैंने प्लेनेट शनि बोला। तो उसमें राहु को तो बोल दिया था कि राहु स्प्रेड्स द थिंग्स, केतु कंटेन द थिंग्स एंड आपकी इनर बॉडी में उसको करता था। नाउ
इट्स अ पार्ट ऑफ शनि। अब आपको बताना कि शनि का क्या पार्ट है। देखिए शनि जो है इट्स ए रियली प्लैनेट जो है, ये न्याय का, इसको 3 से 4 इसकी संज्ञा दी जाती है। न्याय का देवता, कर्मफलदाता, डेथ का मालिक यम, है ना, ये जो चीजें ये शनि को इसको दिया जाता है। देखो जी शनि नीच का आ गया 8वें, ये थोड़ी घर में डेथ देता प्रॉब्लम। तो शनि को इट्स अ थ्रेटनिंग प्लैनेट, क्योंकि ज्यादातर साढ़े साथी, अष्टम शनि, कंटक शनि, ढैया, ये वो, तो इसमें शनि को तो लार्ज लेवल पे एक विलेन बनाया गया हर जगह पे कि शनि इसमें। तो नो डाउट शनि इज ए रियली ए मैसिव हिटमैन बट नॉट ए डिस्ट्रक्टिव मैन। पर अब अगर एक बंदे की टीम जो है, अब अगर इसकी टीम में 2 आदमी अगर खराब हो जाएंगे तो हु इज द ऑनर। अब शनि बेसिकली क्या है, ही इज द मेन जस्टिस, जज ऑन द चेयर, एंड केतु इज द विक्टिम एंड राहु इज द वकील। तो देखिए कोर्ट पूरा हो गया, तो जज भी है, वकील भी है एंड विक्टिमाइज पर्सन भी है। तो राहु गिव एविडेंस कि देखिए जी ये बंदे ने ये किया, एंड शनि गिव द जजमेंट्स। तो राहु एंड, तो इससे क्या पता लगता है कि राहु एंड केतु के इन्फ्लुएंस में शनि ऑलवेज रहता है, क्योंकि शनि और राहु के जो वर्किंग प्रोसेस है सेम है। शनि इज ए लिटिल स्लोअर वन। इसके अलावा मैक्सिमम जो थॉट प्रोसेस ऑफ द शनि का जो है, अगर देखो शनि जो है डिसीजन जज कब देता है, जब उसको कन्वीनियंस ऑफ द वकील, कन्वीनियंस ऑफ द कल्प्रिट पर्सन ना पता होगी तो जजमेंट नहीं दे सकता। तो उसको राहु पता है, वट एवर इज अ राहु ही नो अबाउट राहु। तो राहु एंड केतु इज देयर जूनियर्स, सबॉर्डिनेट्स, एंड उसका एक डेली की क्या कहते हैं, उसकी डेली के कॉन्टेक्ट्स है, उसके डेली के मतलब एक लिंक पर्सन है। तो राहु एंड शनि जो जहां पे भी राहु और केतु नीच के होंगे, ये कहीं ना कहीं शनि को अपने इन्फ्लुएंस में लेंगे, चाहे जब नीच का गोचर में आ जाए, वर्षफल में आ जाए, आपकी डलिया में आ जाए, आपकी साढ़े साथी में आ जाए, आपके कंटक में आ जाए, षडाष्टक में नीच का हो जाए। तो शनि इज द बेसिक रूट एक डेवलप करता है। देखिए सारी जो वायरल है या जो प्रॉब्लम्स है, उसके पीछे का मेन मोटिव क्या है, जस्ट टू फेल डाउन द पर्सन एंड किल द पर्सन। तो जस्ट टू किल एंड मेक ए पर्सन फेल, तो ये तो शनि के काम है। तो कहीं ना कहीं राहु केतु जो है प्रोसेस को जो शुरू करते हैं, उसको कंक्लूड करके रैप अप करना शनि का काम है। तो व्हेनेवर जो भी किसी जिंदगी में किसी के भी बंदे के साथ कोई बड़ी हैपनिंग होगी, कहीं ना कहीं शनि की इन्वॉल्वमेंट होगी। चाहे बंदे का मंगल खराब होगा तो इट्स ओके, इसका एक्सीडेंट होएगा, पर आजकल एक्सीडेंट किसमें होता है, गाड़ी में, तो गाड़ी से आयरन शनि, ठीक। और अगर कोर्ट में है तो देखो जज तो आपको बता ही दिया कि शनि है। देन अगर आपका मकान बन रहा है तो मकान का रूट कॉज क्या है, शनि, उसका मेन प्लैनेट शनि है। राहु जो है मिस्त्री है, केतु क्या है, लेबर है। तो ये तीनों एक बेसिकली इट्स ए टीम अप, है ना। तो कचहरी कोर्ट भी तो जज, वकील और मुलजिम के बगैर नहीं चल सकती ना। तो ऐसे दीज आर द 3 मेन कंटेंट्स। तो शनि जो है, अब देखिए, अब इसको एक एग्जाम्पल को लंबा तो कर दिया, बट इट्स सॉरी टू, क्योंकि आपको थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा अंडरस्टूड करने के लिए करना पड़ता है। तो अब वायरल में क्या है कि राहु ने फैलाया, केतु ने बढ़ाया। शनि जो है, अगर शनि जो है, शनि केतु मिलके एस्ट्रोलॉजी में मास लेवल पे किलिंग करते हैं। मास लेवल पे किलिंग जो होती है टू द कॉमन पीपल, लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास में होती है। और उसमें देखिए, अब आप इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि देखिए इसमें तो इसने लोअर मिडल और अपर मिडल तो कुछ नहीं देखा, इसने तो सबको किल किया। तो इसमें किल करने में देखिए प्लेनेट का जो कॉम्बो बना वो इतना पावरफुल कॉम्बो था कि उसमें 2 से 3 बड़े उच्च के प्लेनेट थे। गुरु उसमें इन्वॉल्व था, शुक्र इन्वॉल्व था। तो गुरु इज ए कुलगुरु ऑफ देवताओं का, एंड शुक्र इज ए कुलगुरु ऑफ राक्षसों का। दे आर रिस्पेक्टेबल एंड हाई सोसाइटी पर्सन, राजा के होते हैं ना कुलगुरु। तो हाई सोसाइटी पीपल आगे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हाई क्लास। अब इसने तो देखो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं छोड़ा, किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर को कोरोना हो गया, किसी के प्रेसिडेंट को कोरोना हो गया, और किसी मंत्री को हो गया, तो ये कहां से इन्वॉल्व हो गए। तो इसको इन्वॉल्व होने में एक बड़ा मेन कंटेंट आया व्हेन कोरोना स्प्रेड्स, और कोरोना बना। सूर्य इज आल्सो इन्वॉल्व, उस टाइम सूर्य भी इन्वॉल्व था। तो व्हाट इज सूर्य? सूर्य इज गवर्नमेंट, सूर्य इज राजा ऑफ ऑल थिंग्स, मालिक,
ही स्प्रेड, ही इज द किंग ऑफ द ऑल प्लैनेट्स। ठीक, तो ये हो गया एक मोबअप की कैसे कोरोना के प्लैनेट कौन थे, कैसे कैसे सोसाइटी के कौन से डिफरेंट सेक्टर को इसने हिट किया। नेक्स्ट एपिसोड्स में आपको इससे आगे की कुछ डिटेल देंगे। थैंक्स एंड